तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आखिर क्या कहा जा रहा है, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है हमारा, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मतलब क्या है, मतलब ये है जो आपको लीनियर इक्वेशन दिया गया है, दो लीनियर इक्वेशन दिया गया है, आप उसको कंपेयर कीजिए a1/a2 और b1/b2 c1/c2 से और बताइए कि ये इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा या फिर इनकंसिस्टेंट होगा। मतलब कि अगर सॉल्यूशन होता है उस इक्वेशन का तो बोलिए कि वो कंसिस्टेंट है, अगर सॉल्यूशन नहीं है तो बोल दीजिए कि वो इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो हम कैसे बताएंगे कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, कंपेयर तो कर लेंगे लेकिन कैसे बताएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको बता रहे हैं हम कि जब ये रेशियो होता है तो इस रेशियो से हम लोगों को 3 कंडीशन मिलता है। कौन कौन सा कंडीशन होता है, पहला कंडीशन ये होता है, दूसरा कंडीशन ये, तीसरा कंडीशन ये। मतलब कि जब a1/a2 इक्वल टू नॉट, मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो इसमें बोलते हैं कि इसका यूनिक सोल्यूशन होगा, मतलब एक सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, कोई ना कोई वैल्यू मिलेगा, कोई एक वैल्यू मिलेगा x के लिए, कोई वैल्यू एक मिलेगा y के लिए, तो ये कंसिस्टेंट हुआ, मतलब यूनिक सोल्यूशन हुआ। जब सोल्यूशन मिल जाता है तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। ठीक है, जब सोल्यूशन नहीं मिलता है तो बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, तो इसको तो यूनिक सोल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि कोई एक सोल्यूशन मिलता है x और y का। ठीक है, तो जब सोल्यूशन मिल गया तो बोलेंगे कंसिस्टेंट है। चलिए आगे आइए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। मतलब क्या हुआ कि ये जब इसका मतलब ये जब तीनों आपस में इक्वल होता है तो इसका लाइन बनता है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब, कोइंसिडेंट का मतलब है कि एक लाइन हुआ ना, एक लाइन लीनियर इक्वेशन में क्या होगा कि इस इक्वेशन का एक लाइन बनेगा। ठीक है, ठीक है, और दूसरा जो है इक्वेशन उसका भी एक लाइन बनेगा, लेकिन दोनों का लाइन एक ही ऊपर बनेगा, एक के ऊपर एक, मतलब ओवरलैप। बात समझ में आया? तो इस कंडीशन में क्या बोलेंगे कि मेनी सोल्यूशन हो जाता है। तो जब मेनी सोल्यूशन होगा तो सोल्यूशन तो मिला ना, सोल्यूशन मिल जाता है तो उसको बोलते हैं क्या कि कंसिस्टेंट है। तो सोल्यूशन मेनी सोल्यूशन मिल गया, मतलब बहुत सारा सोल्यूशन मिल गया, तो इसका सोल्यूशन तो मिल गया ना, तो इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट। अब यहाँ देखिए लास्ट में a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इस कंडीशन में सॉल्यूशन नहीं मिलता है। सॉल्यूशन क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि इसका लाइन पैरेलल जाता है, एक इक्वेशन का लाइन ऐसे जाता है और एक इक्वेशन का लाइन ऐसे जाता है, ये कभी भी आपस में टच नहीं करता है, मतलब ये पैरेलल होता है। बात समझ में आया? तो जब ये पैरेलल होता है तो टच ही नहीं करेगा लाइन, जब टच नहीं करेगा तो इक्वेशन सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो जब सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो इसको इनकंसिस्टेंट बोल देंगे। मतलब एक ही कंडीशन ऐसा है जो कि इनकंसिस्टेंट देगा, बाकी दो क्या है कि कंसिस्टेंट देगा। तो आपको इस इक्वेशन में बताना है कि कंडीशन बताइए कौन सा कंडीशन होगा, तीनों कंडीशन में कौन सा कंडीशन होगा। अब जब आप तीनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन आ जाएगा तो आप बता देंगे कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। एग्जिस्ट करता है तो बोलेंगे कंसिस्टेंट है, एग्जिस्ट नहीं करता है तो बोलेंगे कि इनकंसिस्टेंट है। तो चलिए पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। ये बाई मतलब कि फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। एलसीएम 3 हुआ, यहाँ 4x हुआ और यहाँ पे 1 है, तो 3 दूनी का 6y हुआ इक्वल टू 8। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो 4x 6y इक्वल टू 8 24। इक्वेशन नंबर 1 ये हुआ और इक्वेशन नंबर 2 हमारा ये है। ठीक है, अब कंपेयर करना स्टार्ट कीजिए। तो a1/a2 को लिखिए, a1 क्या है 4 है, 4 लिख दीजिए, a2 क्या है 2 है, 2 लिख दीजिए नीचे। ठीक है, अब जब कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कीजिए 2 टाइम्स, तो 2/1। ठीक है, अब देखिए आगे b1/b2, b1 क्या है 6 है ना, तो 6 को लिखिए। b2 क्या है 3 है, तो 3 को लिखिए। तो 3 दूनी का 6, मतलब 1/2 ये भी आ रहा है। ठीक है, अब देखिए c1/c2 को लिखिए। तो c1 क्या है 8 है, 8 को लिख दीजिए। c2 क्या है 12 है, तो 12 को लिखिए। कट रहा है, हाँ काट दीजिए, तो 4 दूनी का 8 और 4 3 12। मतलब कि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। दिखा कि नहीं? a1/e2 आपस में इक्वल है, 2 आया काट के। ठीक है, लेकिन c1/c2 को देखिए क्या आया 2/3 आया, मतलब ये दोनों तो इक्वल है, ये दोनों का क्या आया है रेशियो 2/1, लेकिन इसका क्या आया है 2/3, तो मतलब ये इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या बोलेंगे हम लोग कि इसका नो सोल्यूशन होगा, मतलब इसका लाइन पैरेलल बनेगा। यही कंडीशन आया, यही लास्ट वाला ना, तो लास्ट वाले को क्या बोले थे कि पैरेलल लाइन बनता है, तो पैरेलल लाइन बनता है तो इसका सोल्यूशन नहीं होता। जब सोल्यूशन नहीं होगा तो इसको इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। तो ये क्या हुआ आपका इनकंसिस्टेंट, क्या हुआ इनकंसिस्टेंट।
ठीक है, समझ में आया बात आपको।